सभी का स्वागत है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो बिजनेस एनालिटिक्स का हमने सब कुछ तो कर लिया था, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था, बहुत ही उसका इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ था, तो लोगों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही थी। तो मतलब ईजी चाहिए था कि आसानी से स्टोरी फॉर्म में समझ करके और ईजी से कंप्लीट हो जाए उसका, ताकि व्हाट इज़ बिजनेस एनालिसिस। तो 2 मिनट का सिर्फ वो वीडियो था और समझने में भी टाइम लग रहा था। तो अभी हम आप ग्रेजुएशन लेवल में है, तो आपको हम स्टोरी फॉर्म में समझाएंगे ताकि आप समझ जाए और खुद के वर्ड्स में जाकर के लिखे, डायरेक्ट चेपने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट का, चैप्टर 1 का, व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा दुकान है, सारमा जनरल स्टोर। आप रोज देखते हैं कि कभी ज़्यादा दाल बिकती है, कभी कम बिकती है, कभी त्योहार पर बिक्री बढ़ जाती है, कभी खर्च बढ़ जाता है। तो आप एक दिन सोचते हैं कि अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि अगली बार कौन सा सामान ज़्यादा बिकेगा, मैं उसी हिसाब से स्टॉक भर लूँ। तो यहाँ क्या होता है कि बिजनेस एनालिटिक्स आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स आता है। बिजनेस एनालिटिक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि डाटा को एनालाइज करके सही निर्णय लेना। बिक्री बिक्री के डाटा को देखना, ग्राहक क्या खरीदते हैं उसे समझना, भविष्य की डिमांड को प्रेडिक्ट करना, खर्च कैसे कम हो सकता है ये पता लगाना, यानी डाटा को समझकर बिजनेस इम्प्रूव करना ही बिजनेस एनालिटिक्स है और एनालिसिस है। तो आपको कितने अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो पूरा इंग्लिश था, उसमें थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो रहा था, तो इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजी फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई अ बिजनेस एनालिस्ट नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनालिटिक्स की ऑर्गेनाइज में ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसको समझते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है। मान लो एक बड़ी कंपनी है जैसे कि मोहन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। उनके पास बहुत रोज का बहुत डेटा है, कितनी सेल्स हुई, कस्टमर क्या पसंद करते हैं, किस प्रोडक्ट की शिकायत ज़्यादा है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर इतने डाटा को समझ नहीं पाते, तो वे कहते हैं हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस ढेर सारे डाटा को समझे और हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही इंसान जो है वो बिजनेस एनालिस्ट है। बिजनेस एनालिस्ट क्यों ज़रूरी है? वह डाटा से इनसाइट्स निकालता है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है, फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है, कंपनी को सही डिसीजन लेने में मदद करता है, टाइम, मनी, रिसोर्सेज को बचाता है। विदाउट अ बिजनेस एनालिस्ट कंपनी अंधेरे में चलने जैसा काम करती है। तो यहाँ पे कितनी ईज़ी से और अच्छे से हमको आंसर समझ में आ रहे हैं। वहाँ पे थ्योरी में रट रहे थे तो बिल्कुल दिक्कत हो रहा था, है ना? तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब है कि व्हाट इज सैस। सैस क्या है? आसान शब्दों में, सैस एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है जिसका यूज कंपनी डाटा को एनालाइज करने, विजुअलाइज करने, प्रेडिक्ट करने के लिए कहते हैं। अब इसको कहानी में समझे। मान लीजिए एक बैंक है, स्मॉल बैंक, उसके पास क्रेडिट कार्ड यूजर का पूरा डाटा है। कौन फ्यूचर में लोन नहीं चुकाएगा, किस ग्राहक पर भरोसा किया जा सकता है। वे सैस में डाटा डालते हैं और सैस तुरंत रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन निकाल देता है। अब है हमारे पास कि व्हाट आर द कंसिडरेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, एक्सप्लेन देम इन योर ऑन वर्ड्स। तो ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि कहाँ 4 प्रकार कौन-कौन से हैं। तो देखिए इसका क्या है कि जैसे कि अब शर्मा जनरल स्टोर के मालिक हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हम लोग को बताता है कि क्या हुआ था। आप पिछले महीने का हिसाब देखते हो, कितनी बिक्री हुई, कौन-सा सामान सबसे ज़्यादा बिका, यह पास्ट की स्टोरी बताता है, ठीक है? और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बताता है, ऐसा क्यों हुआ? आप पूछते हो कि शुगर की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, दूध की बिक्री क्यों कम हो गई, तो यह रूट कॉज़ बताता है। पहले तो ये बताता है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि हुआ क्या था, फिर ये काउज़ बताता है ऐसा क्यों हुआ था, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस बताता है कि आगे क्या होगा। आप अनुमान लगाते हो कि अगला महीना त्योहार का है, बिक्री बढ़ सकती है, बारिश में छाता ज़्यादा बिकेंगे, या फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में होता है कि क्या करना चाहिए। प्रेडिक्शन देकर आप प्लानिंग करते हो कि त्योहार के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक मंगा लो, दूध की क्वालिटी इंप्रूव करा लो। यह बताता है कि बेस्ट डिसीजन क्या होगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो चलिए इसको समझते हैं। स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन बिल्कुल। एक कंपनी है, मान लीजिए सिटी मार्ट, उसके 2 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? एक ब्रांच जो है बहुत प्रॉफ़िट कमा रही है और दूसरी नुकसान में थी। डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों? उन्होंने बिज़नेस एनालिटिक्स किया, ठीक है? रिज़ल्ट मिले, पहली ब्रांच में कस्टमर सर्विस अच्छी थी, दूसरे ब्रांच में स्टॉक टाइम पर नहीं आता था। एनालिटिक्स ने बताया कि समस्या क्या है और कैसे सुधारना है। तो देखिए इम्पोर्टेंस क्या हो गया बिज़नेस एनालिटिक्स का, ये सही डिसीज़न लेने में मदद करता है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू, खर्च कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा आता है, कस्टमर को बेहतर सर्विसेज मिल पाती है और कंपटीशन में आप लोग आगे रहते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन द 3 रेलिवेंट स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो 3 स्टैटिकल का है कि आर प्रोग्रामिंग क्या है, ये फ्री है, डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में पावरफुल है और बड़े डेटाबेस हैंडल करता है।
ठीक है, पाइथन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मशीन लर्निंग, एआई, एनालिटिक्स सब में यूज़ होता है, फास्ट और ईज़ी टू लर्न है। अब सेस क्या है कि ये पेड सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है और ये हाईली सिक्योर होता है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ डज़ द मशीन लर्निंग मेथड वर्क, कि मशीन लर्निंग का जो मेथड है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टोरी में समझते हैं कि मान लिए आप एक बच्चा है, ठीक है ना, जिसे मैंगो और सेब में फ़र्क करना सिखाया जा रहा है, तो ठीक है, तो आपको ये रोज़ तस्वीरें दिखाते हैं, ये आम है, ये सेब है, आप धीरे-धीरे खुद पहचान लगते हो। मशीन लर्निंग भी इसी तरह सीखता है, ठीक है ना? मशीन को डाटा दिया जाता है, मशीन पैटर्न सीखती है, मशीन रूल्स बनाती है, मशीन खुद प्रेडिक्शन करती है, ठीक है? अमेज़न बताता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, यूट्यूब में आपको कौन-सा वीडियो पसंद है, यह मशीन लर्निंग से पॉसिबल है। जैसे कि आप जिस तरीके की वीडियो देखते हो, उस तरीके की वीडियो आपके फीड पे आने लगती है, तो इस तरीके से ये संभव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सॉफ्टवेयर पैकेजेज़। तो 2 सॉफ्टवेयर हैं, मैं पाइथन वर्सेस सैस में अंतर बहुत सिंपल स्टोरी से बताती हूँ, ठीक है? समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रमेश जो है वो पाइथन है और सुरेश जो है वो सैस है। रमेश पाइथन फ्री में काम करता है, हर काम में माहिर है। सुरेश जो है सैस, वो पैसा लेता है लेकिन बहुत प्रोफेशनल और सिक्योर है। तो पाइथन वर्सेस सैस, इसमें जो होता है फ्री में वर्क होता है, इसमें पेड होता है, इसमें यूज़ इन एमएल और एआई को यूज़ करते हैं। ये मोस्टली बिज़नेस एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है सैस को। ये ओपन सोर्स है पाइथन जो है, और ये क्लोज्ड सोर्स है सॉस। ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ये सैस है फ्लेक्सिबल है लेकिन कम फ्लेक्सिबल है। पाइथन को यूज़ करते हैं डेवलपर और सैस को यूज़ करते हैं बैंक, गवर्नमेंट इत्यादि। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट इज़ बिग डाटा एनालिटिक्स? बिग डाटा एनालिटिक्स है क्या? तो देखिए, कहानी की तरह आपको समझते हैं। सोचो आपके शहर में हर दिन लाखों लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, लाखों लोग यूट्यूब देखते हैं, हज़ारों लोग शॉपिंग करते हैं। ये सब मिलकर के क्या बनता है? बिग डाटा। इतना सारा डाटा आ रहा है तो बिग डाटा। बिग डाटा एनालिटिक्स इसी विशाल डाटा को समझकर मीनिंग निकालता है। यह क्या करता है तो कस्टमर की चॉइस को समझता है कि लोग किस तरीके के सामान को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो किस तरीके के, और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है कि फ्रॉड, इसमें जो फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करना। बड़ी कंपनियों को प्लानिंग करने में मदद करता है। गवर्नमेंट तक पैटर्न समझती है, ट्रैफिक का, डिजीज़ का, ये सब चीज़ों का। तो ठीक है, अब हम लोग का ये जो आंसर है चैप्टर नंबर 1 का, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड रेगुलर, चैप्टर 1 जो हम लोग का था, चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमने चैप्टर को समझा दिया था और इसका सारा जो 9 क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में, तो ये भी कंप्लीट हो गया। जस्ट कंप्लीट।